Hello, dear children. Today we will study about lesson 6 from English Reader book. हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 6 पढ़ेंगे. द नेम ऑफ दिस लेसन इज अ नोबल मैन. इस पाठ का नाम है अ नोबल मैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक सज्जन पुरुष. बिफोर एक्सप्लेनिंग द लेसन we understand some words and their meanings in both languages. लेसन पाठ को एक्सप्लेन करने से पहले हम कुछ वर्ड्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों में अर्थ समझते हैं. फर्स्ट वर्ड इज काइंड हार्टेड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मर्सीफुल और हिंदी में इसका मतलब होता है दयालु. लग्जरीज, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. लग्जरीज यानी लाइफ के जो कंफर्ट्स होते हैं यानी आराम होते हैं, उसे हिंदी में कहा जाता है आनंद या आराम. हर्डल, ऑब्स्टेकल और हिंदी में इसका अर्थ होगा बाधा. थॉटफुल, डीप इन थॉट, विचारशील. बोदर्ड, टेक ट्रबल और पेंस, परेशान करना. कंसर्न, अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस, अ फीलिंग ऑफ केयर, महत्व होना या परवाह करना. नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग विजय प्रताप सिंह. एक समय की बात है, एक राजा जिसका नाम विजय प्रताप सिंह था. ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड अ नोबल मैन. वह बहुत ही दयालु और सज्जन पुरुष था. पीपल वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन हिज रेन. लोग जो थे उसके शासन के, उसके राज्य के, वह उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे. रेन का मीनिंग होता है राज्य या शासन. वंस द किंग थॉट ऑफ टेस्टिंग हिज पीपल हाउ रेस्पॉन्सिबल आर दे टुवर्ड्स देयर किंगडम. एक बार राजा ने सोचा कि वह उसके लोगों की, जो उसके राज्य के लोग हैं, उनकी परीक्षा ले कि वह कितने रेस्पॉन्सिबल है. रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार है अपनी उनकी किंगडम के प्रति. किंगडम यानी उनकी राजधानी या राज्य के प्रति कितने जिम्मेदार है, ऐसी परीक्षा लेने की राजा ने सोचा. सो ही मैड हिज courtiers put a big rock in the middle of the path and hid himself to see what would happen. तो उसने क्या किया, अपने उसके दरबारियों से एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीच में रखवा दिया और वह राजा ने अपने आप को छुपा लिया देखने के लिए कि अब क्या होता है, आगे क्या होगा. इस तरह से उसने अपने को छुपा लिया. आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बड़ा सा पत्थर है जिसको कि रास्ते के बीच में रख दिया गया है. Some of the richest people of the kingdom came by and started blaming the king for not keeping the roads clear. कुछ richest people यानी बहुत सबसे धनी व्यक्ति जो थे किंगडम के, राज्य के, वे आए और उन्होंने ब्लेमिंग करना यानी दोषारोपण करना या दोष लगाना, किसी को दोष देना किसी बात के लिए. तो उन्होंने जो रिचेस्ट पीपल थे, जो सबसे धनी व्यक्ति थे उस राज्य के, वे आए और उन्होंने राजा पर दोष लगाना शुरू कर दिया कि राजा रोड भी क्लियर नहीं रख पा रहा है. राजा ने सड़क को भी साफ नहीं किया है, सड़कों को भी साफ नहीं किया है. If the king can't even keep the roads clear, how can he expect us to do business and the kingdom to come up well? क्या बोलता है अब उसमें से. वन मर्चेंट कंप्लेंट. एक मर्चेंट का मीनिंग होता है व्यापारी. तो एक व्यापारी उसमें से कंप्लेन करता है, शिकायत करता है. बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, रिचेस्ट पर्सन्स, तो वो आपस में शिकायत करता है एक व्यापारी उसमें से कि यदि राजा सड़क तक को साफ नहीं रख सकता है तो वह हमसे कैसे आशा रखता है कि हम अच्छा बिजनेस करें, अच्छा व्यापार करें और राज्य को ऊपर उठाएं, राज्य को अच्छी स्थिति में लाएं या राज्य की उन्नति करें. इस तरह का शिकायत करता है एक व्यापारी.
यस यू आर क्वाइट राइट, द अदर रिप्लाइड। दूसरा व्यापारी रिप्लाई करता है, यानी उस जो वो बोलता है पहला, उसकी बात का उत्तर देता है कि हाँ तुम काफी हद तक सही बोल रहे हो या तुम काफी हद तक सही हो। इट सीम्स द किंग इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड बिजी इंजॉइंग हिज लग्जरीज। ऐसा लगता है, अब वो दूसरा व्यापारी जो है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि राजा सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, अपने आप के बारे में सोच रहा है, और बिजी इंजॉइंग हिज लग्जरी, और अपने आराम में ही वह व्यस्त है, उसे किंगडम की कोई चिंता नहीं है। इस तरह के कंप्लेंट्स करता है, राजा वहीं छुपा हुआ रहता है और राजा उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।